हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट पे बात करने वाले हैं इवेंट प्रोपोगेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके 3 फेजेस भी होते हैं। वो फेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर अलग से इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पहले फेज पे भी, दूसरे फेज के ऊपर भी, तीसरे फेज के ऊपर भी उनके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं एंड ऑल। सो सबसे पहले हमें बात करने वाली है इवेंट प्रोपोगेशन होता क्या है, उसके कौन से फेजेस होते हैं, उन फेजेस के एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इवेंट प्रोपोगेशन बेसिकली होते क्या है। HTML के किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी इवेंट परफॉर्म करवाते हो, चाहे आप लोग एक बटन के ऊपर क्लिक इवेंट परफॉर्म करवा रहे हो या फिर किसी इनपुट फील्ड के अंदर ऑन चेंज इवेंट परफॉर्म करवा रहे हो, तो जैसे ही आपका वो इवेंट परफॉर्म होता है ना, ऐसा नहीं कि वो वहीं पे रुक जाता है। वो इवेंट प्रॉपरली डोम के अंदर ट्रैवल करता है। वो ट्रैवल किस तरीके से करता है अभी आपको पता चलेगा उसके फेजेस के हिसाब से, बिकॉज जो उसके फेजेस होते हैं वही डिसाइड करते हैं जो ट्रैवल होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होने वाला होता है। तो इसके 3 फेजेस होते हैं, एक तो होता है बबलिंग फेज, एक होता है कैप्चरिंग फेज और एक होता है टारगेट फेज। सबसे पहले बबलिंग फेज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी HTML के एलिमेंट के ऊपर, तो वो ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है समझो एक बार के लिए। मान लो आपने एक HTML का पेज बनाया, उसके अंदर आप लोगों ने एक HTML का टैग लिया, देन बॉडी टैग लिया, एक डिव टैग लिया और उस डिव के अंदर एक बटन टैग लिया। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो जो आपका बटन क्लिक है वो यहीं पे नहीं रुकने वाला, वो ट्रैवल करेगा। ट्रैवल कैसे करेगा? बाय डिफॉल्ट वो ऐसे ट्रैवल करता है, बटन सबसे पहले बटन के ऊपर क्लिक माना जाएगा, देन डिव के ऊपर, देन बॉडी पे, देन HTML और देन डॉक्यूमेंट के ऊपर। और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग बबलिंग फेज। जैसे हमारा एक बबल होता है ना, बिल्कुल सेंटर से होता है फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, उसी तरीके से जब भी आप लोग कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो अपने सबसे छोटे वाले चाइल्ड यानी कि जो सबसे अंदर वाला चाइल्ड होता है वहां से शुरू होता है और बाहर की तरफ जाता है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग बेसिकली बबलिंग फेज। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और अगर आप लोग उसके अंदर थोड़ा सा पैरामीटर के अंदर चेंज कर देते हो तो उल्टा काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक होगा, देन HTML एलिमेंट, देन बॉडी, देन डिव, देन बटन, और इस चीज को बोला जाता है कैप्चरिंग फेज। अब उसका एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जो टारगेट फेज होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो इवेंट का ट्रैवल होता है ना उसको रोक भी सकते हो, और जब आप उसको रोक देते हो उस चीज को बोला जाता है टारगेट फेज। अब इसके एग्जांपल हम लोग अभी कोड के साथ देखेंगे। कोड पे चलते हैं। मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है इवेंट प्रोपोगेशन डॉट HTML करके। तो मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और देन मैं इसके अंदर एक बटन ले लेता हूँ और इस बटन पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक मी। बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको इवेंट लिसनर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, तो उसके बारे में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इसकी बटन की ID भी दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे करता हूँ BTN। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं गेट कर लूँगा BTN, और इसके ऊपर लगा दूंगा यहाँ पे डॉट एड इवेंट लिसनर। और ये बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है, एक क्लिक और एक यहाँ पे लेता है जो भी आपको कॉल बैक फंक्शन देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी दे देता हूँ इस तरीके से कॉल बैक करके, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा कंसोल डॉट लॉग। एक और पैरामीटर होता है, जैसे मैंने आपको 2 पैरामीटर बताए ना, एक यहाँ पे क्लिक, एक फंक्शन, एक और पैरामीटर होता है, बट उसके बारे में आपको जस्ट थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर हम लोग बेसिकली डाल देते हैं जैसे कि BTN क्लिक्ड। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रन कर लेते हैं। तो मैंने इसको रन करा और यहाँ पे आके मैंने सिंपली लिखा क्लिक मी, और अभी आप देख सकते हो बटन क्लिक यहाँ पे चल गया। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ साथ एक और यहाँ पे इवेंट लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डिव है ना, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ पेरेंट करके। कुछ और क्लास देना चाहो वो भी दे सकते हो, और यहाँ पे लगा दिया मैंने पेरेंट, और यहाँ पे कर दूंगा पेरेंट क्लिक। अभी मैं देखो क्या क्लिक करने वाला हूँ। ओके, इसने क्या बोला, 19 के अंदर कुछ तो इशू है इसको। अच्छा, क्लास नहीं, ID देनी है मुझे यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे ID दे दी। देन देखो, अब मैं जैसे बटन पे क्लिक करूँगा, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, बोलोगे मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा और देखो बटन के साथ साथ यहाँ पे पेरेंट भी क्लिक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कर लिखता हूँ यहाँ पे पेरेंट क्लिक, तो ये चीज़ आएगी। इस पे क्लिक करूंगा, देखो बटन क्लिक एंड पेरेंट क्लिक। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बबलिंग फेज की वजह से। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या रहता है, सबसे पहले जो चाइल्ड का जो बटन क्लिक है वो इन्वोक होता है, वो चलता है। देन उसके बाद में पेरेंट का, यहाँ पे जो चाइल्ड आईडी थी ये चला, देन पेरेंट आईडी वाला चला, देन बॉडी का, देन HTML का, एंड देन डॉक्यूमेंट का। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, इस बॉडी की मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, लेट से बॉडी, और यहाँ पे मैं अगेन कॉपी करके इस तरीके से कर देता हूँ बॉडी, और यहाँ पे कर दूंगा बॉडी कॉल्ड। देन मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी दैट सबसे पहले बटन कॉल हुआ, देन फिर पेरेंट और फिर बटन। तो ये बबलिंग फेज हो गया, एक तरीके से बबल हो गया हमारा इवेंट। बट अगर आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा पैरामीटर पास कर दोगे तो आपका कैप्चरिंग फेज बन जाएगा। देन जो इसकी एग्जीक्यूशन होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कैप्चर होना शुरू हो जाती है। और सबसे पहले जो कैप्चर होता है वो क्या होता है आपका, पेरेंट, देन HTML, देन बॉडी, देन फिर से पेरेंट और फिर से चाइल्ड। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और देखो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 इवेंट लिसनर हैं, एक बटन के लिए, एक पेरेंट के लिए और एक बॉडी के लिए। अगर मैं यहाँ पे पेरेंट का जो हमारा ये वाला इवेंट लिसनर है इसका थर्ड पैरामीटर डाल दूँ यहाँ पे ट्रू, हमारे पास पहला पैरामीटर है यहाँ पे क्लिक, दूसरा हो गया यहाँ पे फंक्शन, और तीसरा मैंने यहाँ पे ट्रू डाल दिया, और एक बार के लिए इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, बबलिंग फेज की जगह पे कैप्चरिंग फेज चलना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, सबसे पहले पेरेंट चलेगा और देन उसके बाद चाइल्ड चलेगा। जो बबलिंग फेज था उसका उल्टा हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हियर यू कैन सी दैट। अब पेरेंट कॉल हुआ, देन बटन कॉल हुआ। अब अगर मैं यहाँ से जो हमारे पास बॉडी था उसको हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले पेरेंट कॉल हुआ, देन बटन और उसके बाद में बॉडी। अब बॉडी उसके बाद में क्यों है, अगर पेरेंट से चल रहा है तो इसका रीज़न ये है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ट्रू नहीं बताया कि अब जो इवेंट कैप्चरिंग है वो फेज चलाना। अगर मैं यहाँ पे भी ट्रू डाल दूंगा, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखो सबसे पहले बॉडी चली, देन पेरेंट, देन यहाँ पे बटन क्लिक चला। ऑलराइट, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो हमारे पास है यहाँ पे टारगेट फेज। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतने सारे फेजेस चलाने ही नहीं है, बेसिकली जो आपने कॉल कर दिया बस आपको वहीं पे रुक जाना है। उस केस के अंदर आप लोग क्या करोगे, एक बार के लिए मैं ये दोनों जो ट्रू वाले लगाए थे ना इनको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा बटन चला, देन पेरेंट, और देन हमारी जो बॉडी थी उस वाला क्लिक चला। बट अगर मैं अब जो हमारा सेकंड पैरामीटर वाला फंक्शन है ना इसके अंदर मैं इवेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बोल दूँ इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, और ये हमारा एक फंक्शन होता है। देन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो बटन ही चलेगा, उसके बाद में ये चीज़ें नहीं चलने वाली, ना ही ये चलेगी ना ही ये चलेगी। बट हाँ, अगर आपने यहाँ पे ट्रू कर रखा है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन होगा वो पेरेंट टू चाइल्ड होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम होगा, तब ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब देख सकते हो, देन पहले बॉडी चली, देन पेरेंट, देन बटन। इस केस के अंदर आपको यहाँ पे ही डालना पड़ेगा जो पेरेंट रहेगा, जो सबसे पहले चलेगा। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो बॉडी बॉडी चलेगा, उसके बाद में जो आपका इवेंट था वो वहीं पे रुक गया। तो ये बेसिकली जो लास्ट वाला फेज होता है, ये जो इवेंट की ट्रैवलिंग होता है ना उसको वहीं पे रोक देता है। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर इवेंट प्रोपोगेशन क्या होती है, इसके कितने फेजेस होते हैं, तीनों फेजेस के एग्जाम्पल या फिर उनके नाम पूछे जा सकते हैं, फिर वो क्या काम करते हैं वो चीज़ पूछी जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।